नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। राजस्थान की प्रतिभा को संवारने और युवा शक्ति को पंख लगाने के लिए फर्स्ट इंडिया मीडिया ग्रुप प्रस्तुत करता है यूथ आइकन ऑफ द मंथ। यूथ आइकन ऑफ द मंथ सितंबर माह की विजेता बने हैं अलवर के मालाखेड़ा के रहने वाले सुनील कुमार साहू। बताएंगे आपको सुनील कुमार साहू के बारे में, लेकिन उससे पहले फर्स्ट इंडिया के सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर से जानिए यूथ आइकन ऑफ द मंथ का विजन और लक्ष्य। राजस्थान में 18 से 35 साल का कोई भी यूथ, चाहे वो महिला है, पुरुष है, लड़का है, लड़की है, अगर समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, गरीबों, पिछड़ों, दिव्यांगों की सहायता के क्षेत्र में, या अपने ग्रामीण विकास या अपने गांव के पंचायत के विकास में या अपने क्षेत्र के विकास में कोई ऐसा अनूठा योगदान करता है, चाहे वो जल संरक्षण से संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है या और कोई नवाचार करता है, तो हम उससे प्रस्ताव आमंत्रित कर रहे हैं। हर महीने एक यूथ आइकन ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया जाएगा और उसके लिए हम उनसे ये प्रस्ताव मांगेंगे। उन प्रस्तावों को एक जूरी परीक्षण करेगी और जो भी उसमें सर्वश्रेष्ठ पाया जाएगा उसको हम यहाँ सम्मानित करेंगे और सम्मान स्वरूप एक इलेक्ट्रिक स्कूटी उसको दी जाएगी। तो एक पुरस्कार भी उसके साथ हमने जोड़ा है। चलिए अब जानते हैं यूथ आइकन ऑफ द मंथ सितंबर माह की विजेता और संघर्ष से सफलता की कहानी लिखने वाले अलवर जिले के मालाखेड़ा निवासी अंतर्राष्ट्रीय एथलीट सुनील कुमार साहू के बारे में, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अथक परिश्रम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। सितंबर 2025 के यूथ आइकॉन ऑफ द मंथ के लिए सैकड़ों आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से यूथ आइकॉन ऑफ द मंथ टीम ने अलवर जिले के मालाखेड़ा निवासी अंतर्राष्ट्रीय एथलीट सुनील एक ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपने जज्बे, मेहनत और बुलंद हौसले से समाज में एक अनूठी छाप छोड़ी है। मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहता हूँ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को, पवन अरोड़ा सर को, जिन्होंने मुझे यूथ आइकन समझा। खुद का मेरा आइडियल जो है देवेंद्र झांझड़े सर है, उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है मैंने और उनसे इंस्पायर होकर मैंने खेल जगत में अच्छा किया है। तो मतलब कि मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने, पवन अरोड़ा सर ने मेरे को भी एक आइकन की तरह समझा और मैं कोशिश करता हूँ कि लगातार जिस खेल के लिए मेरे को उन्होंने सिलेक्शन, मेरा जो चयन हुआ इसमें मैं आगे भी पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाकर मैं भारत का भी नाम रोशन करूँ। और मैं जिले के मालाखेड़ा में रहने वाले सुनील कुमार साहू का बचपन से ही एक सपना था, आर्मी में जाकर देश सेवा करना, जिसके लिए सुनील ने कभी भी दिन रात में फर्क नहीं समझा और जब मन किया चल पड़ा मैदान में और जुट जाता सैनिक बनने की तैयारी में। बुलंद हौसले और देश सेवा का जज्बा लेकर आगे बढ़ रहे सुनील के जीवन में समय ने अचानक ऐसी करवट ली कि सुनील के बुलंद हौसले और सेना में जाने का जज्बा कांच की तरह चूर चूर हो गया। परिवार पर एक के बाद एक ऐसे दुखों के पहाड़ टूटे कि सुनील को इन दुखों से बाहर आने का एक भी मौका नहीं मिला। सामान्य परिवार में जन्मे सुनील के पिता गर्मियों में आइसक्रीम फैक्ट्री चलाते थे और सर्दियों में रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण करते थे। 3 भाई और 3 बहनों वाला यह खुशहाल परिवार साल 2012 में एक दर्दनाक मोड़ पर आ गया। पहले सबसे बड़े भाई का देहांत हुआ, फिर फैक्ट्री में रिसीवर ब्लास्ट हो गया जिसमें सुनील के दोनों हाथ और एक पैर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। 2012 में मेरा भाई एक्सपायर हो गए थे क्योंकि कुछ माइंड में प्रॉब्लम थी उनके, तो वो तबीयत वगैरह ख़राब होने के कारण से उनकी वो एक्सपायर हो गए थे। और वो एक्सपायर हुए इसका मतलब ये समझो कि एक हाथ टूट जाना। हमारे पास सर एक छोटा सा आइसक्रीम फैक्ट्री का बिजनेस था, उसमें एक रिसीवर ब्लास्ट हो गया था। रिसीवर ब्लास्ट में मेरे दोनों हाथ और सीधा पैर क्षतिग्रस्त हो गया था। फैक्ट्री में रिसीवर ब्लास्ट के टाइम सुनील के दोनों हाथ और एक पैर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए।
घटना को याद करते हुए सुनील कुमार बताते हैं कि घटना के समय वहां मौजूद लोगों ने एक ही बात कही कि सुनील पूरी तरह झुलस गया है और अब सुनील का बचना मुश्किल है। घटना के बाद जैसे तैसे सुनील को अलवर के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सुनील की गंभीर हालत को देखकर डॉक्टर्स ने सुनील को जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने सुनील की गंभीर हालत देख तुरंत इलाज शुरू किया। सुनील के जल्द ठीक होने की उम्मीद में परिजनों का हर दिन डॉक्टर से एक ही सवाल रहता, सुनील कब ठीक होगा। कुछ दिनों के इलाज के बाद डॉक्टर्स ने सुनील के दोनों हाथ काटने की बात कही, जिसके बाद परिजन सुनील को एक निजी हॉस्पिटल लेकर गए, जहां सुनील का लंबा इलाज चला। लंबे इंतजार के बाद सुनील के हाथ कटने से तो बच गए, लेकिन हाथ सामान्य तरीके से काम नहीं कर पाते थे। हाथों के काम नहीं करने से सुनील पूरी तरह अपने परिजनों पर निर्भर हो चुके थे। परिवार पर निर्भरता देख सुनील के दिमाग में एक ही ख्याल आता, मैं जिंदा क्यों बच गया। एक तरफ सुनील का इलाज जारी था तो दूसरी ओर दुखों की इस घड़ी में एक बार फिर ऐसा समय आया जो सुनील और उसकी फैमिली के लिए किसी काल से कम नहीं था, और ये दुखों का पहाड़ था सुनील के पिता की साइलेंट अटैक से मौत हो जाना। इतने कम समय में भाई, पिता और एक बहन का भी देहांत हो गया। आइसक्रीम फैक्ट्री बंद हो गई, जिसके बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी सुनील की मां के कंधों पर आ गई, जो परिवार के पालन पोषण के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा मजबूरी कर बेटे को फिर से खड़ा करने की ठान चुकी थी। ब्लास्ट कुछ ऐसा था कि सोसाइटी लोग सबने बोला बच नहीं पाएगा। गांव में एक पोर्ट में बांध के लेके जाते हैं मेरे को, यहाँ से अलवर मेरे को लेके गए, अलवर से सीधा रेफर मेरे को कर देते। स्थिति को देखते के साथ ही एसएमएस हॉस्पिटल में गया। वहाँ पर भी कुछ दिन में जब मेरे को होश आया तो बोला कि इसके दोनों हाथ कटेंगे। जब दोनों हाथ कटने की उन्होंने बोली थी, उसके बाद में बात करें तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में गया तो कुछ महीने वहाँ ICU में रहा, फिर ट्रीटमेंट मेरा चला। लेकिन मेरी स्थिति ऐसी होती थी कि मैं ना खा सकता ना पी सकता, सिर्फ बेड पे रहता। जब पापा डॉक्टर से पूछते कि बेटा सही हो जाएगा नहीं होगा, तो एक ही चीज़ बोलते थे डॉक्टर कि हम कोशिश करते हैं यहाँ पर। उसके बाद में पापा को भी साइलेंट अटैक आ गया। पापा 7 बजे तक ठीक थे, आधे घंटे बाद ही पापा को साइलेंट अटैक आ गया। घटना मेरे साथ हुई थी क्योंकि सामने मैं ही था वहाँ पर, और रिसीवर एक ठंडी गैस का रिसीवर सिलेंडर होता है वो ब्लास्ट हुआ था। मैं पूरा डिपेंड हो चुका था अपने घर वालों पे, जो मेरा भाई था अनिल या मम्मी, मेरी बहन है रीना, रेखा, वो सभी मतलब पूरा हमेशा मेरा मतलब कि मनोबल बढ़ाने के लिए। मैं टॉयलेट भी नहीं कर पाता तो मुझे बहुत गिल्ट फील होता था। मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना भी थी मेरी कि उठा ले तो ज़्यादा बढ़िया। कोई इंसान टॉयलेट नहीं कर सकता, आप समझ सकते हो सर कि वो कितने बुरे वक्त से जूझ रहा है वहाँ पर। बड़ा वाला लड़का गुजरा मेरा। बड़ा लड़का गुजरने के बाद में फिर मेरे अनुभव कर पति की डेथ हो गई। पति की डेथ होने के बाद में फिर मेरे अनुभव करे एक लड़की गुजर गई। लड़की गुजरने के बाद में ये एक्सीडेंट में अनुभव करें 2 साल बेड पर रिया था। तो इसका एक्सीडेंट हो गया तो इसको अलवर लेके गए। अलवर लेके गए तो अलवर से डॉक्टर ने ये बोला कि ये नहीं बच सकता, जयपुर रेफर कर दिया। तो वहाँ पर लेके गए तो उसने बोला कि इसके तो दोनों हाथ कटेंगे दूसरे रोज ही। मैंने ये बोला कि रहने को मकान मत रहो, पहनने को कपड़ा मत रहो, रोड पर रह लूँगी पर बच्चे के हाथ नहीं कटने दूँगी। आइसक्रीम फैक्ट्री में रिसीवर ब्लास्ट होने से सुनील के दोनों हाथ और एक पैर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद काफी महीनों तक उनका इलाज चला। सुनील ढंग से उठने बैठने में सक्षम नहीं था, लेकिन सुनील ने अपने अंदर के हौसले और जज्बे को हमेशा जिंदा रखा। माता पिता की अच्छी सीख और देश सेवा के प्रति जुनून रखने वाले सुनील ने अपनी कमजोरी को अपनी
मांगता थी उसको मजबूत पक्ष बनाना था, क्योंकि मैं जानता हूँ सारी चीज़ें पापा कितना टेंशन थे। पहले मैं पापा से बोलता कि मतलब आर्मी में जाकर मैं देश की सेवा करूँगा, मैं एक उसके बाद में खेल में भी मैं आऊँगा, मैं अच्छा करूँगा, वहाँ से बड़ा खिलाड़ी बनूँगा। तो पापा ऐसे ही बोलते थे, लेकिन वो सपना मैं पूरा नहीं कर पाया। लेकिन यही था कि मैं कुछ ऐसा करूँ यहाँ से, पापा ऊपर भी रहे, लेकिन ठीक है पापा यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूँ कि पापा भी एक प्राउड फील करे ऊपर कि हाँ मेरा बेटा देश का नाम रोशन कर रहा है और बहुत अच्छा यहाँ से कर रहा है और भी अच्छा करेगा, और एक गर्व देश के साथ पापा भी गर्व महसूस करे और देश भी गर्व महसूस करे। यही मेरा था कि मैं यहाँ से अपनी कमजोरी को मजबूत पक्ष बनाऊँ। परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। एक कहावत है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। ये कहावत सटीक बैठती है माला खेड़ा के पैरा एथलीट सुनील कुमार साहू पर, जिनके रिसीवर ब्लास्ट में दोनों हाथ और एक पैर क्षतिग्रस्त हो गया था। लेकिन इस हादसे का असर उनके बुलंद हौसलों पर बिल्कुल नहीं पड़ा। पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया से इंस्पायर होकर सुनील ने गेम्स की ओर रुख किया। आर्मी में जाकर देश की सेवा का जज्बा रखने वाले सुनील को भले ही सैनिक के रूप में देश सेवा का अवसर नहीं मिला, लेकिन सुनील का अब लक्ष्य है कि मैं पैरा ओलंपिक में खेलकर देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करूं। मेरा बचपन से सपना था कि मैं आर्मी में जाकर देश की सेवा करूं, लेकिन सर जब मैं विकलांग डिसेबल जब हुआ था तो वो मेरा सपना टूट चुका था, और जब वो मेरा सपना टूटा था तो ऐसा लगो कि अब मैं पता नहीं मैं देश की सेवा तो कैसे करूंगा। लेकिन एक सपना था, मैंने देवेंद्र झांझड़िया सर के बारे में देखा, वो पहले नॉर्मल थे, उनका एक्सीडेंट हुआ, करंट आया, हाथ कटा, उसके बाद पैरा ओलंपिक में लगातार मेडल लेके आए। मैंने सोचा कि जब सर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं उनसे इंस्पायर हुआ, उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। उसके बाद में खेल जगत में मैंने कदम रखा। खेल जगत में मैंने भी सोचा कि इनसे इंस्पायर होकर मैं काफ़ी अच्छा करूँगा। पहली बार जिला स्तर में जब मैंने गोल्ड मेडल जीता डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तो ऐसा लगा जैसे कि इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीता हो। वहाँ से एक चीज़ कन्फर्म हो चुकी थी कि मैं कमज़ोर तो नहीं हूँ और मैं बहुत अच्छा यहाँ से कर सकता हूँ। फिर मैंने लगातार अच्छा किया और मैंने अपनी कमजोरी को ही मजबूत पक्ष बनाया। उसके बाद में लगातार मैंने खेल जगत में 18 मेडल 11 गोल्ड मैंने जीते। अपनी कमजोरी को ताकत बनाकर सुनील पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता रहे खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया से इंस्पायर हुए और खेल मैदान में कदम रखकर एक नए सफर की शुरुआत की। तमाम घटनाओं के बाद सुनील ने अलवर के आरआर खेल मैदान में दौड़, लॉन्ग जंप की तैयारियां शुरू की और कोच राठौड़ से ट्रेनिंग लेने लगे। इसके बाद सुनील ने कोटा के श्रीनाथपुरम स्टेडियम का रुख किया, जहां उन्होंने कोच तरुण शर्मा से ट्रेनिंग लेना शुरू किया। लंबे समय की ट्रेनिंग और मेहनत के बाद एक दिन सफलता कुछ यूं निखरी कि उसके बाद सुनील को पीछे मुड़कर देखने का मौका भी नहीं मिला। सुनील ने अपनी कड़ी मेहनत से एक के बाद एक सफलता हासिल करना शुरू किया, जिसके लिए उन्हें अलग अलग कैटेगरी में मेडल, अवार्ड, प्रशस्ति पत्र मिले। पिछले 3 वर्षों में सुनील ने 18 मेडल जीते हैं, जिनमें 11 गोल्ड मेडल शामिल हैं। सुनील की सफलता ने आज उनको देश के सबसे प्रेरणादायक पैरा एथलीट्स में शामिल कर दिया है। अब सुनील का सपना पैरा ओलंपिक में गोल्ड लाकर राष्ट्र का गौरव बढ़ाना है। बड़ी स्कूल है हमारे मालाखेड़ा में, उसमें मैं ट्रेनिंग करता हूँ। उसके बाद में मैं अलवर गया, मैं आरआर ग्राउंड में जो मेरे कोच अजीत सिंह राठौड़ सर के मैंने ट्रेनिंग की, तो मैंने उनको सारी चीज़ें बताई कि सर मैं एक एथलीट हूँ, मैं दिव्यांग हूँ। मैं तो सर ने बोला दिव्यांग सबसे पहले तो इंसान मन से होता है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, देश का नाम रोशन कर सकते हो। उसके बाद मैंने लगातार सर अलवर में ही ट्रेनिंग की। उसके बाद जब मैं कोटा गया तो कोटा में श्रीनाथपुरम स्टेडियम में जो 5S क्लब जो मेरे तरुण शर्मा जो कोच है उनके अंडर मैंने वहाँ ट्रेनिंग अपनी शुरू की। मैंने पहला मेडल मैंने 2017-18 में डिस्ट्रिक्ट लेवल में जीता था, और पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब गोल्ड मेडल जीता सर, मुझे ऐसा लगा जैसे इंटरनेशनल गेम में मैंने गोल्ड मेडल जीता हो। और वहाँ से एक चीज़ कंफर्म हो चुकी थी कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। और वहीं से मैंने ठान लिया कि एक दिन मैं भारत का भी नाम रोशन करूँगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब गोल्ड मेडल जीता था
तो मम्मी को मैं एक ही चीज़ लगातार मैं बोलता था कि मम्मी मैं एक दिन, आपका बेटा दिव्यांग नहीं है, एक दिन मैं अपनी कमजोरी को मजबूत पक बनाऊंगा और मैं बहुत अच्छा करूंगा। तो मम्मी निरंतर एक ही चीज़ बोलती थी कि मैं भी यही चाहती हूँ बेटा आप लगातार करो। मम्मी ने शुरू से मेरे को सपोर्ट किया था। जब मैं मेडल लेके आया, मम्मी को मैंने गोल्ड मेडल अपने हाथ से पहनाया तो मम्मी को बहुत अच्छा लगा वहाँ से, और मम्मी के अंदर जिज्ञासा मतलब कि एक मनोबल मैंने बढ़ाया कि हाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ। मम्मी को लगा कि मेरा बेटा भी बहुत अच्छा कर सकता है। अभी तक मैंने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैंने गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद स्टेट लेवल के मेरे सिलेक्शन हुआ था। SMS स्टेडियम 2019 की बात है, वहाँ मेरा पहला स्टेट लेवल गेम था, लेकिन वहाँ मैं सर 4th पोजीशन पे आया था, मेरा मेडल्स नहीं लगा था। लेकिन मैंने फिर भी टारगेट रखा कि 21 में बहुत अच्छा करूँगा, क्योंकि मेरा STC में सिलेक्शन हो गया। मैं कोटा श्रीनाथपुरम स्टेडियम वहाँ पे मैंने कोच तरुण शर्मा के अंडर ट्रेनिंग की, साथ में जो आना सागर TT कॉलेज है वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग भी की, अपनी पढ़ाई की। तो मेरे जो कोच थे, डायरेक्टर थे जितेंद्र चतुर्वेदी सर, उनको मैंने बताया कि सर मैं ऐसे ऐसे खिलाड़ी हूँ और पहला मेडल मैंने डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड जीता और मैं स्टेट की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी, तो मेरे को सपोर्ट चाहिए। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। फिर मैंने टारगेट सर वहाँ से 19 में मैं 4th पोजीशन पे आया था, मेरा मेडल नहीं लगा था, लेकिन मैंने फिर भी टारगेट रखा कि मैं अगले साल अच्छा करूँगा। मैंने टारगेट सर अगले इवनिंग से ही रख दिया था 4 बजे कि मेरे को 2020 में मेडल चाहिए। 2020 में बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम डाइट की आ रही थी, तो उसमें कुछ मम्मी करती थी, कुछ छोटा भाई अनिल सपोर्ट करता था, साथ में मैं जैसे बड़े बड़े शादी वगैरह होती थी तो कैटरिंग वगैरह का काम, प्लेट वगैरह साफ करना, ये सारी चीज़ें, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, मैंने अपने सपने को जिंदा रखा। कोविड में भी सर रात को मैं 2 बजे ट्रेनिंग करने जाता, 5 बजे से पहले गाइडलाइन से पहले ट्रेनिंग करके आता। कोविड के कारण गेम नहीं हुए 2021 में, फिर 22 को रखा। 22 में सर स्टेट लेवल गेम में मैंने 400 मीटर में गोल्ड, 100 मीटर 2 मेडल जीते। उसके बाद मैं भुवनेश्वर गया था सर खेलने के लिए, उड़ीसा, वहाँ भी 100 मीटर में गोल्ड मेडल और पूरी इंडिया में फर्स्ट रैंक मैंने जीती। उसके बाद फिर मैं अलवर में, अब मेरे होम ग्राउंड में स्टेडियम में गेम हो रहे थे इंदिरा गांधी में, तो वहाँ पर मेरा भगवान, मेरी मम्मी मेरे सामने थी, पेरेंट्स वगैरह सब आए थे। मेरा सपना था 3 गोल्ड मेडल का अपना मैं एक रिकॉर्ड बनाऊँ और मम्मी को अपने हाथ से पहनाऊँ। वहाँ पर सर मैंने 100 मीटर, 400 मीटर, 1500 मीटर 3 गोल्ड मेडल जीते और मम्मी को अपने हाथ से पहनाए। उसके बाद में फिर मैं नेशनल गेम के लिए मैं गया, दोबारा पुणे गया खेलने की, महाराष्ट्र, वहाँ भी 400 मीटर में गोल्ड और पूरी इंडिया में फर्स्ट रैंक मैं मेरी कैटेगरी में लाया। साथ में 100 मीटर में भी ब्रॉन्ज मेडल, 2 मेडल मैंने जीते। उसके बाद में गांव आया तो रैली वगैरह निकली, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छा मेरे को लगा, कैबिनेट मंत्री वगैरह सब ने मेरे को सम्मानित किया। उसके बाद में फिर मेरा खेलो इंडिया पैरा गेम के बारे में, सर सबसे बड़ा गेम होता है खेलो इंडिया गेम, तो मेरा सपना था कि यहाँ भी मैं बहुत अच्छा करूँ। वहाँ मैं 11 दिसंबर को मेरा गेम था, वहाँ भी सर 100 मीटर में मैंने सिल्वर मेडल मैंने जीता, ऑल इंडिया मेरी कैटेगरी में 2nd रैंक हासिल की। लॉन्ग जंप में मैंने गोल्ड मेडल, 100 मीटर, 400 मीटर 3 मेडल मैंने फिर जीते। उसके बाद फिर तमिलनाडु में खेलने गया, तमिलनाडु में भी 400 मीटर में मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। भुवनेश्वर में 7th इंडियन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप थी और पहले ही इंटरनेशनल गेम में लॉन्ग जंप में मैंने वहाँ पर सिल्वर मेडल जीता। वो मेरे लिए सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट था। और अभी तक सर मैंने 18 मेडल जीते, जिसमें 11 गोल्ड मेडल शामिल हैं। अब मैं पैरा ओलंपिक गेम की तैयारी करूँ। उसके अलावा सर डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मेरे को मिला गया कलेक्टर साहब के द्वारा। उसके बाद स्टेट अवार्ड जो सर्वश्रेष्ठ विशेष योगदान पुरस्कार देकर दिया जाता है 2022 में, वो मिला। उसके बाद नेशनल अवार्ड मेजर ध्यानचंद समर्पण अवार्ड देकर सम्मानित किया। भारत गौरव स्वर्ण भारत के साथ मेरे को सम्मानित किया गया। पहली बार जब मैंने स्टेट लेवल गेम में जब जीता था, नेशनल जीत के आया था मैं, तो वहाँ पर पूरे गांव में रैली निकली, जैसे ऐसे समझो जैसे कि कोई होली मतलब मन रही हो यहाँ पर, इतना शानदार तरीके से। और पहली बार सबको पता चला कि हमारे मालाखेड़ा में एक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। सुनील सबसे पहले 2019 में ग्राउंड देखते हुए यहाँ पे पहुँचा, बोला मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, ये वर्ड थे इसके। उसी दिन से इसको ओलंपिक का मान लिया मैंने मेडलिस्ट, क्योंकि इस स्थिति में जो बंदा ग्राउंड में पहुँच जाए और अपने आप को खेल के लायक माने और अपना भरोसा दिखाए, तो उस पर हमारा भरोसा करना बहुत ज़रूरी था। और जब से ये लगातार मेहनत कर रहा है और अभी हमारा यहाँ नहीं रुकना है, हमें ओलंपिक तक जाना है और ओलंपिक मेडल लाना है। और मैं यही चाहूँगा, इसको वहाँ तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये पहुँचेगा ना तो कोई भी अपने आप को असहाय नहीं मानेगा, अपंग नहीं मानेगा। कोई अंग की कमी से, कोई किसी परिस्थिति से अपने आप को हार मान लेते हैं। इसके पास तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं सिवाय मैदान के, फिर भी इसके हौसले बहुत बुलंद थे, इसलिए इतना कर पाया ये। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे इस कारण से, पैसों के कारण से, तो उन लोगों को ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए, मेहनत पे काम करना चाहिए। इसका जो पैशन कहना चाहिए या जो इसका इंटरेस्ट या जुनून कुछ भी कह लो, तो मैंने कहा चलो इसको ट्रैक पे यूज़ करते हैं। इसका जो मेंटल टफनेस है उसको फिर हमने ट्रैक पे यूज़ करने के लिए फिर इसको मैंने यहाँ पे एथलेटिक्स के लिए तरफ डाइवर्ट करा। और फिर यहाँ की इसकी जो ट्रेनिंग होती है ना एथलेटिक्स की बेसिक्स वगैरह,
उसको इसको चेक करके इसकी कैटेगरी फिर डिसाइड करके जो कैटेगरी थी उसके अकॉर्डिंग इसका इवेंट डिसाइड करके फिर उसकी ट्रेनिंग हमने ग्रेजुअली स्टार्ट करी स्टेप बाय स्टेप। कोशिश यही है कि अगर पहले इसकी एशियन गेम्स वाला क्लियर कर ले, फिर ओलंपिक में जब 28 तक आएगा तो उस तक इसका ये परफॉर्मेंस क्वालिफाई कर ही लेगा, मुझे लग रहा है। हर सफल इंसान के पीछे एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा होता है तो वो है उसका परिवार, जो हर सुख दुख में भावनात्मक सहारा, आत्मविश्वास वृद्धि और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने में मदद करता है। सुनील कुमार साहू भी अपनी इस सफलता में अपने परिवार का बहुत बड़ा योगदान मानते हैं। नेशनल इंटरनेशनल जो मैं बना हूँ तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका सर मैं मानता हूँ कि मेरी मम्मी की रही है, क्योंकि मेरी मम्मी ने सर, मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई, इन्होंने मेहनत मजदूरी करके सर मेरे को इस मुकाम तक पहुंचा। मेरी मम्मी ने हॉस्पिटलों में काम करना, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, बड़े बड़े घरों में मेहनत मजदूरी, गरम गरम ईंटें उठाना। मतलब मेरे पास आज भी मेरे कमरे में मम्मी की जो ईंट उठाने की फ़ोटो वो लग रही है, मैं उनसे इंस्पायर हुआ हूँ। मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन अगर है और मैं मानता हूँ वो मेरी कंट्री और मेरी मम्मी को मैं मानता हूँ। उसके बाद में मेरे कोच साहब जो अजीत सिंह राठौड़ सर है, मेरे तरुण शर्मा, उनको मैं मानता हूँ। उनकी सबसे बड़ी भूमिका, उन्होंने मेरे को निःशुल्क ट्रेनिंग कराई, हमेशा मेरे को सपोर्ट किया। मैंने ये सोचा कि दिल पे पत्थर रख के माँ का और बाप का प्यार मैं दूंगी, दोनों का प्यार मैं दूंगी। तो मतलब बड़े बड़े घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, किसी के कपड़ा धोना, तो सारा काम करा मैंने। मतलब जो घर का काम मिल जाता तो घर करने जाती, मेरे को मजदूरी बेलदारी मिल जाती तो बेलदारी करने जाती। ऐसे करके मैंने पालन पोषण किया। फिर ये धीरे धीरे बेड पे से न करें इसको घुमाने फिरने लगे। हम घुमाते तो उन्होंने कहता है कि मेरे को है ना, मैं बिस्तर पे से उठ ही नहीं पाता हूँ, मैं मर जाऊँ तो बहुत अच्छा रहूँ। मैंने कि मरेगा कैसे जब तक मैं जिंदी हूँ, इतने तो कुछ होने नहीं दूँ। फिर मैंने इसको न खिला पिला के नहीं, जैसा भी मेरे से बना तो खिलाती पिलाती आराम से न करें कि इसका अच्छा ध्यान रखा। ये कहता है कि मम्मी मेरे को तो है ना आगे खेल में जाना है, खिलाड़ी बनना है। आर्मी का तो मैं कर नहीं सका, पर ये तो मैं कर सकूँगा। इनकी बेटा धीरे धीरे कोशिश करो, सपोर्ट में खड़ी, दीवार बन के तेरे साथ में हमेशा खड़ी रहूँगी। आप न करोगे कोशिश, आप कोशिश करोगे थोड़ी करोगे, घड़ी में करूँगी। फिर ये न करें कि इसका एक मेडल लगा, फिर उसके बाद में 5 साल तक मेडल नहीं लगा। 5 साल तक मेडल नहीं लगा। मम्मी मैं क्या करूं, मैं तो हिम्मत हार गया। तो हिम्मत क्यों हार रहा है? मैं हिम्मत नहीं हार रही तो आपको हिम्मत हारना ही नहीं चाहिए। फिर इसको नुक्कर 5 साल बाद में गोल्ड मिला इंदिरा गांधी स्टेडियम, तो उसमें गया तो मेरे को मम्मी आप मेरे साथ चलोगे? हाँ मैं इनके साथ चलूँगी। तो इसको नुक्कर 3 मेडल लगा, 1500 मीटर, 400 मीटर, 100 मीटर। तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि आज मैंने करेगा मेरा बच्चा भी कामयाब है, मैं भी कामयाब होगी। भाई से मैंने अपने संघर्ष सीखा, जो इसने अपने मतलब 4-5 सालों में जो भी किया वो सब कुछ, जो पैरा ओलंपिक है उसकी अच्छी प्रिपरेशन करे, तैयारी करे, और वहाँ भी उम्मीद है कि मेडल लगेगा। इसकी मेहनत है, इसने मेहनत करी है, मेहनत से आगे पहुँचा है, मुकाम हासिल किया। खुशी की कोई सीमा नहीं है। खुश जब से शुरुआत में पहला मेडल जीता उससे लेके आज तक खुशी है। मैं ही था जो सबसे पहले पहुंचा था, ये बगल वाला घर मेरा ही था। तो शायद कम से कम 500 आदमी आ गए थे, यहाँ सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। मैंने खुद ने इसको उठा के उसमें चद्दर में लपेट के उठा के इस तरह से डाला था गाड़ी में। हम काफ़ी सारे लोगों ने हमने इनको डेड बॉडी की तरह डाला था, बिल्कुल कुछ नहीं बचा था इसमें। हाथ फट गया था, पैर फट गए थे, खाल हड्डियाँ निकली हुई थी बिल्कुल बाहर, ब्लड रुक नहीं रहा था। मैं अलवर तक भी साथ गया था इसके हॉस्पिटल में, फिर 2-3 घंटे यहाँ ट्रीटमेंट चला था अलवर में, लेकिन वहाँ से डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि यहाँ पे इसका बचना मुश्किल है, इसको जयपुर लेके जाइए। तब इसके रिश्तेदार वगैरह जो भी थे, कुछ लोग थे गाड़ी में जो भी जा सके, 3-4 लोग, तब वो इसको लेके जयपुर गए थे। कम से कम 2-3 महीने इसका इलाज चला था वहाँ जाके ये ठीक होके आया था। ऐसी स्थिति होने के बाद भी सर ने इतना कुछ कर लिया है, तो फिर अपन तो और अच्छा कर सकते हैं, तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सर सबको
निःशुल्क ट्रेनिंग करवाते हैं और सबको मोटिवेट अच्छा करते हैं। सब मेरे को इनवाइट करते, जब मैं मिलता हूँ तो उस टाइम लगता है कि शायद मेरे पापा इस टाइम होते तो कितना अच्छा लगते, भाई इस टाइम होते तो वो भी देखते तो एक प्राउड फील करते सारी चीज़ें, और मेरा भी था। लेकिन जब होते नहीं है तो एक गिल्ट फील होता है। लेकिन मैं आज भी असली भगवान मेरी मम्मी को मानता हूँ। मम्मी को मैं हर जगह साथ लेके जाता हूँ क्योंकि असली हकदार मैं मम्मी को मानता हूँ। और इस चीज़ का रिग्रेट तो शायद हमेशा सर रहेगा कि पापा भाई बहन नहीं है, तो एक सक्सेस जब हम होते हैं तो कहीं ना कहीं वो रहता ही है पछतावा कि वो होते तो बहुत अच्छा लगता। सुनील कुमार को उनकी उपलब्धियों और संघर्षपूर्ण यात्रा के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, भूपेंद्र यादव, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस नेता सचिन पायलट सहित राजस्थान के लगभग सभी मंत्रियों ने सम्मानित करने के साथ साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुनील की व्यापक सराहना करने के साथ बधाइयां दी हैं। पहली बार जब मैं जीत के आया था तो पूर्व कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली सर ने पर्सनल अकाउंट पे ट्वीट डाल के बधाई दी थी। उसके बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सर ने पर्सनल अकाउंट पे ट्वीट की थी, मेरी बधाई दी थी मेरे को। उसके साथ में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी ने मेरे को बुलाया, सम्मानित किया, पर्सनल अकाउंट पे बधाई दी। उसको दिया कुमारी मैम ने मेरे को सम्मानित किया, उप मुख्यमंत्री। शिक्षा मंत्री जी ने मेरे को पर्सनल अकाउंट पे डाल के बधाई दी थी, 50,000 रुपये का भी मेरे को सपोर्ट किया था। उसके बाद में सचिन पायलट सर जो पूर्व डिप्टी सीएम है, पूर्व सीएम जो अशोक गहलोत सर, उन्होंने मेरे को सम्मानित किया। कैबिनेट मंत्री संजय शर्मा ने मेरे को सम्मानित किया। लगभग सभी सेंट्रल मिनिस्टर की बात करिए, स्टेट के सभी ने मेरे को सम्मानित किया। तो मेरे को काफ़ी अच्छा यहाँ से लगता है कि एक मोटिवेशन रहता है कि खिलाड़ी जब जीत के आता है, जब उसको सम्मान दिया जाता है तो काफ़ी अच्छा वहाँ से लगता है। मेरा लक्ष्य एक ही है, पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाकर और राष्ट्र का गौरव बढ़ाना। ये बचपन से मेरा सपना रहा है। 2022 से लेकर अब तक मैंने 18 मेडल जीते हैं, लेकिन अभी तक मेरे को किसी की प्राइज़ मनी नहीं मिली है। तो यही अपील है कि जब कोई खिलाड़ी मेडल जीत के आए तो अगर आप हाथों हाथ उनको पैसे देते हो, जैसे कि कुछ महीने कुछ साल में भी देते हो, 1 साल के अंतर्गत, तो खिलाड़ी लगातार और भी ओलंपिक से अपने भारत से जीवन जीने वाले सुनील आज के युवाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। सुनील पैरा एथलीट होने के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन चुके हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर युवाओं को मोटिवेट करते हैं। मेरी विकलांगता शायद मेरे लिए अभिशाप साबित होती, लेकिन मेरे लिए वरदान साबित हुई। ना मेरे हाथ, ना मेरी परिस्थिति घर की इतनी अच्छी है, सारी चीज़ें मैं कर सकता हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते सर? सबसे बड़ी चीज़ ये है। और मैं मानता हूं कि अपनी कमजोरी को ही मजबूत पक्ष बनाओ। जिस तरह से सुनील कुमार साहू सितंबर माह के यूथ आइकन ऑफ द मंथ बने हैं, वैसे आप भी यूथ आइकन ऑफ द मंथ बनकर सम्मानित हो सकते हैं। यूथ आइकन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित होने वाले युवाओं को मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटी, स्टूडियो में इंटरव्यू का मौका और आपके कार्य का पूरे राजस्थान में होगा प्रचार प्रसार। फर्स्ट इंडिया मीडिया ग्रुप के इस अभियान का उद्देश्य राजस्थान के युवाओं को प्रेरित करना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। तो आप भी जुड़िए हमारे इस अभियान से और समाज में लेकर आए सकारात्मक परिवर्तन। नमस्कार।